नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने बिहार के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम 14 मार्च को होने वाला है तो आप लोग के लिए जो है आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां दोस्तों, और मैं आपको यह गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के सामने है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वह है 20 है। कितना है? 20 है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है और कि भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारत में जो है सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। कब? तो 1770 ईस्वी में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और तुर्की के बीच जो है यह क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध है, मतलब एक प्रसिद्ध है यानी कि चित्रकारी है, किसके लिए श्रेष्ठ कृति है यह? तो ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंसी के लिए जो है यह एक चित्रकारी है, इसका नाम है लास्ट सफ़र। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वारामिहिर थे, तो वारामिहिर जो है एक खगोलविद थे। कौन थे? खगोलविद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि वारामिहिर जो है किसके दरबार में रहते थे? तो वारामिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, स्वयं अपने से बात करने वाला को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जो कहते हैं स्वगत भाषी कहा जाता है। जो अपने से बात करता है उसको जो है स्वगत भाषी कहा जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, ब्रिभंस घाटी बनाती है, यानी कि विभ्रंश घाटी बनाती है, क्या बनाती है? दो भ्रंशों के बीच बनती है यह घाटी। ब्रिभंस घाटी जो बनती है वह दो भ्रंशों के बीच बनती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में जो है अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम क्या है दोस्तों? तो उस झील का नाम है नासेर। क्या है नाम? नासेर। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा झील क्या है, मतलब कौन है? तो वह है चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील। और यह कहाँ पे है? तो यह जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी जो है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश है। तो इसमें जो हैगा यहाँ पे इनकी 34 होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? यानी कि अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान जो है अशांति कौन से क्षेत्र में थी? तो वह जो थी तक्षशिला में थी अशांति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो है अन्य नाम है अमित्रोचेडस, यानी कि शत्रुओं को नाश करने वाला। इसका अन्य नाम क्या है? शत्रुओं को नाश करने वाला। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो अपर्दन, इनकी अपर्दन या भूक्षरण जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो है यह राष्ट्रीय पार्क जो है सिक्किम में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो है किस राज्य में स्थित है? तो वह जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, कह रहा है किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वह कैसे रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर रोका जा सकता है या फिर वन का मतलब यानी कि रोपण करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, कहाँ पे? तो डिगबोई में जो है स्थापित की गई थी भारत की पहली तेल की पहली यानी कि परिष्करणशाला। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मशीन टूल एक उदाहरण है किस वस्तुओं का? तो यह जो है मशीन टूल जो है एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है मशीन टूल। कौन सी वस्तु का? तो पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है मशीन टूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, गंधार कला मिश्रण थी, इनकी गंधार कला जो है शैली वह किसकी मिश्रण थी? तो वह जो है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। कौन सा? तो गंधार शैली। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, मोहम्मद गमान डैश के राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। तो वह जो थे वह बहमनी साम्राज्य के वकील थे। कहाँ के थे? तो बहमनी साम्राज्य के वकील और वजीर दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन है आप लोग के सामने, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो वह जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, अल्पाधिकार में होते हैं, अल्पाधिकार में होते हैं वह कुछ विक्रेता जो होते हैं वह अल्प अधिकार में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है उत्पाद और आय विधियों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल के लिए लागत होगी, नियत लागत होगी। किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। वह क्या होगी लागत? तो वह जो होगी लागत सदा स्थिर और नियत होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर, इनकी सदा स्थिर और नियत होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन है फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म जो है विश्वास किस पे करता है? तो वह जो है एक दल में विश्वास करता है, वह एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है फासिज्म। और यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इनमें से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा नहीं है? तो संवैधानिक मतलब कि आयोग जो है इसमें से नहीं है। तो कर्मचारी चयन आयोग जो है यह संवैधानिक आयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो भारत में जो है पुर्तगालियों का पहला गवर्नर वह डी अल्मीडा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन था? तो डी अल्मीडा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विलियम बेंटिक द्वारा इनमें से किस शुद्ध यानी सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा जो है किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो वह जो है दास्ता का अंत को जो है वह लागू
नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन और क्या है आगे है थॉमस पेन किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो उपनिवेशी लोगों को जो है वह सामान्य बुद्धि के लोग को जो है प्रेरित किया था। कौन सा? तो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन में के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने जो है सामान्य बुद्धि के लोग को जो है प्रेरित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? कौन सी वृक्ष जाति जो है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो वह क्या होगा? तो वह होगा देवदार होगा। यह जो है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, और जो इसमें से जो है इनकी बाकी है वो सारा जो है इसमें से संबंधित है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो उत्कृष्ट मृदा कौन है? वह है जलोढ़ मिट्टी जो है यह उत्कृष्ट मृदा है, और इसमें जो है फसल अधिकांश मात्रा में उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों? एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहती है? प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह जो है कहलाती है मित जल भृति कहलाती है। क्या कहलाती है? मित जल भृति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर वह जो होगा वह जलभर होगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा जलभृति होगा इसका आंसर। जलभृत यानी कि जलभर जो है वह कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अब आप लोग के सामने, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो कितना समय दिया जाता है धन विधेयक को पारित करने के लिए? तो 14 दिन दिया जाता है। कितना दिन? तो 14 दिन दिया जाता है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो वह जो है होते हैं, कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन होगा? तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, राइट होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा दिन जो है किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो बाल दिवस जो है यह जो है इनकी जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है बाल दिवस, और गांधी जयंती जो है वो यह महात्मा गांधी के जयंती पर मनाया जाता है गांधी जयंती। और जो है शिक्षक दिवस जो है यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। और बाल दिवस जो है यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, और गांधी जयंती जो है यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। और शिक्षक दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने,
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो क्या है उसकी मुद्रा? तो उसकी मुद्रा है रैंड है, रैंड। जब भी क्वेश्चन आए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो वह होगा रैंड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1969 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्या कह रहा है? 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है अधिकतर व्यक्ति जो है ऑप्शन नंबर ए बनाते हैं। आरबीआई इसका करता है जारी? नहीं 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 नहीं, आरबीआई नहीं करता है, बल्कि भारत सरकार करता है 1 रुपये के नोट जारी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों? शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? बताइए दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस जो है, शताब्दी एक्सप्रेस वह जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। और जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो सरसों जो है यह रबी फसल है, और गेहूं भी जो है यह रबी फसल है, और चना भी यह रबी फसल है, लेकिन चावल जो है यह रबी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह बिल्कुल सही होगा, आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली जो है यह किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं, NH2 के द्वारा यह जो है जुड़े हुए हैं, कोलकाता और दिल्ली। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे सूखा भाग कौन है? तो भारत का जो है यह सबसे सूखा भाग, तो पश्चिमी राजस्थान जो है यह भारत का सबसे सूखा भाग है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग को जो है इसको याद कर लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह बिल्कुल सही होगा, पेट्रोलियम। अब चलते हैं दोस्तों, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में जो है दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1957 में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, निम्न में से किस धातु का केवल विनिमय मूल्य है? विनिमय मूल्य जो है इनमें से किन धातु का है? तो हीरा जो है इसका जो है विनिमय मूल्य होता है, और हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है। ओके, हीरा और ग्रेफाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन से आच्छादित है? यानी कि भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है? सिंपली क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में जो है मात्र 23% जो है वन है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। कह रहा है, इंसोलेशन आपतन का क्या अर्थ होता है? इंसोलेशन आपतन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो आने वाली सौर विकिरण, इसको जो है याद कर लीजिए। इंसोलेशन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? एक मिनट, अरे भाई, हाँ, क्या कह रहा है दोस्तों? टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है लाल भूमि या फिर लाल भाग, भूभाग होता है इसका अर्थ। क्या किसका होता है अर्थ? तो
टेरा रेस्सो का अर्थ होता है, रोस्सो का अर्थ होता है लाल भूमि। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा।